अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल। और आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्यू टैब इन एमएस वर्ड फॉर बिगिनर्स। व्यू टैब के अंदर ये वो तमाम मेन ग्रुप्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, और इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो ग्रुप है वो है माइक्रोस। व्यू टैब पर आने से पहले जो होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, पेज लेआउट और रिव्यू टैब, इनका जो लिंक है वीडियोस का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यू टैब के लिए एक वर्ड की फाइल पर आएंगे, व्यू टैब को आप क्लिक करें तो लेफ्ट साइड पर आपको ऑप्शंस मिल जाती है व्यूज की। व्यूज का मतलब है देखना, और देखने के एमएस वर्ड की फाइल को देखने के जो भी मेथड हैं, जो जिस तरह से डिस्प्ले आएगा आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने, वो यहाँ मौजूद है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट लेआउट पर सेट है। अगर आप इसे देखें तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपको जो मिलती है वो व्यूज़ की है, और रीड मोड के साथ ही है प्रिंट लेआउट। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अभी प्रिंट लेआउट पर सेट है। प्रिंट लेआउट पर सेटिंग के बाद आप देखें साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलती है रीड मोड। रीड मोड का मतलब है कि आप इसको रीड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, जिस तरह से आप अपनी बुक को रीड करते हैं। आप इसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये आपके सामने जो व्यू आ रहा है ये है रीड मोड व्यू। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज। ये इसी तरह से व्यू आएगा जिस तरह आप अपनी बुक को रीड करते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपनी ईमेल किसी को करें, ईमेल करने के बाद जिस तरह का व्यू आपको मिलता है, या वेब सर्चिंग के बाद जैसा व्यू आपके पास आएगा, आप इसे क्लिक करें, सेम एज इट इज व्यू आपके पास जहां आएगा। इसमें जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल उसने जीरो कर दिए हैं। आपको टॉप, लेफ्ट, बॉटम और लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन जीरो करने के बाद ये व्यू है आपके पास, इसे कहते हैं वेब लेआउट व्यू। और जो इसको हॉरिजेंटल की बजाय इसने लैंडस्केप में भी कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद दोबारा क्लिक करें आप अपने प्रिंट लेआउट पर, जो स्टैंडर्ड है आपका। इसके बाद साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलती है आउटलाइन आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें कि जिस तरह एक लेफ्ट साइड पर स्क्रीन के सारा ही डाटा आपका कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ आने के बाद यहाँ आपको एक छोटे छोटे से डॉट्स मिल रहे हैं। इन डॉट्स का क्या मतलब है? यहाँ से डॉट्स का ये मतलब है, अगर आपका टेक्स्ट पैराग्राफ में है, हाइडिंग में है, आप उसको इजीली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ के ऊपर। और यहाँ व्यू टैब में जो व्यूज में लास्ट ऑप्शन आपको मिलती है वो है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करें तो ये सेम ड्राफ्ट आपके सामने जैसे आउटलाइन वाला था वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर वो प्लस वाली ऑप्शंस नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इसको प्लस करें, माइनस करें। तो इस व्यू को कहते हैं ड्राफ्ट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू जो कि स्टैंडर्ड है हमारे पास, वहां आने के बाद आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है वो है पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट का मतलब ये है कि आपके पास ये जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है वो है वर्टिकल पेज, यानी आपके पास जो अभी पेज है वो बिल्कुल वर्टिकल पेज है। ये देखें, ये जो स्टैंडर्ड पेज है, वर्टिकल पेज, ये आपके पेज मूवमेंट है। और अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है स्लाइड टू स्लाइड, यानी आपके पास अगर वर्ड की 2 से 3 फाइलें ओपन हैं और आपने इन तीनों को दोनों को एक साथ व्यू करना है, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन चाहिए होगी स्लाइड टू स्लाइड, जिसे कहते हैं पेज मूवमेंट। ये भी अब आगे जाके ऑप्शन जो है वो अप्लाई करेंगे व्यू साइड बाय साइड में। इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिल जाती है शो की। इस शो वाली ऑप्शन में आपके पास 3 हेडिंग्स हैं, रूलर है, ग्रिड लाइन है और आपके पास नेविगेशन है। रूलर क्या है? यहाँ आप देखें कि आपके जो मार्जिन्स हैं उनको सेट करने के लिए लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, टॉप पर और बॉटम पर ये जो स्केल है, ये जो मार्जिन्स है, इसको कहते हैं रूलर। ऐसा अगर आप इसे क्लिक करें, ये अनएबल है आपके पास इस टाइम, टिक करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूएबल हो जाएंगे। यहाँ से आप इसकी हाइडिंग को जो है वो लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये है आपका रूलर पेज का। पेज रूलर के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलती है ग्रिड लाइन की। अब ग्रिड लाइन की ऑप्शन क्या है?
यहाँ मैं आपको एक थोड़ा-सा डेमो दे के दिखाता हूँ। यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ ग्रिड लाइन को। अब जैसे ही आप ग्रिड लाइन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएँगे, जैसे ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका मकसद क्या होता है, आप यहाँ से जाएँ इंसर्ट टैब में आने के बाद अगर आपने यहाँ कोई शेप ड्रॉ करनी है तो यहाँ आप बिल्कुल अपनी शेप जो है एक्यूरेसी के साथ शेप को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको मार्क कर लिया है, एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन में मार्क करने के बाद आप ग्रिड लाइन को जो है रिमूव कर दें। इसके साथ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे इंसर्ट में जाएँगे, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में आएँ और शेप में आने के बाद इस तरह की ऑप्शन जो हैं आपके पास, ये वो सारी ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ग्रिड लाइन के ऊपर इस्तेमाल करें तो आपके पास गलती के चांसेस बहुत कम हैं। यानी लेफ्ट, राइट और टॉप, बॉटम के ऊपर आपको मार्जिन्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर आप अपनी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से आपने इसको कर देना है रिमूव। इसके बाद नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलती है नेविगेशन पैन की। इसे आप क्लिक करें तो आप देखें कि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर एक सर्च बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है और यहाँ अगर आपने कुछ भी सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ हाइडिंग। मैंने हाइडिंग को सर्च किया और सर्च करने के बाद यहाँ ये देखें, मुझे ये बता देगा कि आपके पास इसके 10 रिजल्ट हैं। यानी कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जो हाइडिंग वर्ड है वो 10 बार इस्तेमाल हुआ है और यहाँ वो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा हाइडिंग पूरे पेज के अंदर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा इसके साथ एक और ऑप्शंस भी आपको मिलती है रिजल्ट की। अगर आप इसकी रिजल्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करें तो ये एज इट इज आपको वो वर्ड जो है वो टाइप किया हुआ अब दिखा देगा। यहाँ से ये देखें पेज वन के ऊपर है, ये सारे पेज वन के ऊपर है। हेडिंग नंबर 8 पेज टू के ऊपर है। इसी तरह से अगर आप इसकी पेज वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये आपको 3 पेजेस हैं जो पेज व्यू में आपको बता देगा 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी कि 3 हाइडिंग्स जो हैं आउट ऑफ 10 फर्स्ट पेज पर हैं, 5 जो हैं वो सेकंड पेज पर हैं और जो 2 हैं वो थर्ड पेज पर हैं। इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो 10 है, यानी कि 10 हाइडिंग्स आपके पेज के ऊपर मौजूद हैं। ये है नेविगेशन प्लान। इसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है ज़ूम की। ज़ूम की ऑप्शन से तो सभी वाकिफ़ हैं। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड जो है 100। यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ज़ूम की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, यानी आपने अपने पेज को कितना ज़ूम करना है। ज़ूम आउट की ऑप्शन भी है, यहाँ से मैंने ज़ूम आउट किया और अगर आपने ज़ूम इन करना है इसको तो वो ऑप्शन भी है। तो यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो आपको 200% तक मिल जाती है, यानी कि 200% तक आप अपने पेज को ज़ूम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलती है 100%, यानी कि अगर आपने पेज को ज़ूम कर लिया और आप वापस आपने अपने एक्चुअल पेज पर जाना है, एक्चुअल पेज पर आने के लिए आपने सिंगल क्लिक करना है 100% पर, तो ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है आपका वहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद साथ ही ज़ूम में आपको 2-3 और ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे वन पेज है, मल्टीपल पेज है और है पेज विड्थ। वन बाय वन अप्लाई करेंगे। वन पेज का क्या मतलब है, आप इसे सिंगल क्लिक करें तो यहाँ देखें पूरे पेज का व्यू वो आपको दिखा देगा और जो ज़ूम आउट करने के बाद वो आपको नज़र आएगा। इसी तरह से 100% इसे करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है मल्टीपल पेजेस। मल्टीपल पेजेस पर क्या मतलब है कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो जितने भी पेजेस पर मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है, सपोज ये 6 पेजेस पर है तो मल्टीपल पेजेस पर आप क्लिक करेंगे तो ये 6 के 6 पेजेस आपके सामने खोल देगा। मेरे जो पेजेस हैं वो 2 पेजेस थे, 3 पेजेस उसने मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे ये सारे ऑप्शन 3 पेजेस पर निकाल के दे दिए। इसको कहते हैं मल्टीपल पेजेस। और वन पेज का क्या मतलब है कि सिंगल पेज के ऊपर जितना भी टेक्स्ट है वो आपको एक ही नज़र में नज़र आए, व्यू आए, तो उसके लिए उसने उसको सिंगल पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद उसको ज़ूम आउट कर दिया। इसको हम ज़ूम इन कर लेते हैं 100%। पेज की विड्थ का क्या मतलब है, आपसे आप क्लिक करें तो इसका मतलब ये है कि वो आपको मैक्सिमम जो है ज़ूम करके देगा, यानी कि अभी यहाँ देखें कि मेरे पास है 155 ज़ूम।
तो यानी 100% से उसने इसको 155 पर ज़ूम कर दिया। इसको कहते हैं पेज विड्थ में ज़ूम करना। साथ ही आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाती है विंडोज़ की। विंडोज़ के ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडोज़, सेकंड है अरेंज ऑल और थर्ड है स्प्लिट की। इंसर्ट वाले टैब में हमने स्प्लिट करना भी सीखा था, सेल को कैसे स्प्लिट करते हैं, पेज को कैसे स्प्लिट करना है, रोज और कॉलम को। यहाँ हम विंडो को स्प्लिट करेंगे। न्यू विंडो का क्या मतलब है? मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है इसका जो नाम है वो है व्यू टैब। मैं न्यू विंडो को क्लिक करूंगा। न्यू विंडो को क्लिक करने के बाद अब मेरे पास यहाँ दो व्यू टैब्स आ गए हैं, ये व्यू टैब 1 और व्यू टैब 2। इसका मतलब ये है कि आप व्यू टैब को क्लिक करेंगे, न्यू विंडो को क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम एज इट इज न्यू विंडो आ जाएगी, सेम टेक्स्ट सेम फॉर्मेटिंग के साथ। वापस आते हैं व्यू टैब पर। व्यू टैब पर आने के बाद यहाँ को सेकंड ऑप्शन मिलती है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का क्या मतलब है कि आप एक ही नजर में यू कैन सी ऑल देम एट वंस। जितनी भी आपने विंडोज ओपन की है वो आपको एक ही नजर में नजर आ जाएंगी। जैसे ये है, ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन है, विंडो है, ये आपकी सेकंड विंडो है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक वर्ड की फाइल से डॉक्यूमेंट को दूसरी वर्ड की फाइल में कन्वर्ट करना हो, टाइप करना है आपने, तो आपको उसके लिए ये वाली ऑप्शन को अप्लाई करना है जिसका नाम है अरेंज ऑल। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडोज हैं वो आ जाएंगी लैंडस्केप फॉर्म में। तो वहां से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ साथ ही विंडोज में आपको एक और ऑप्शंस मिलती है जिसका नाम है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ऐसे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ देखें कि आपके पास जो ऑप्शन थी, जो पहले हमने ऑप्शन अप्लाई की थी वो थी हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। इसका मतलब ये कि आप अपनी किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट या रीटाइप करने के लिए इस तरह से ओपन करें, यहाँ से आप उसको रीड करें और यहाँ आप उसको टाइप करें, या अगर आपने रीचेक करना है किसी चीज को तो दोनों फाइलों को आप एक साथ ओपन करने के बाद उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलती है स्प्लिट की। स्प्लिट का मतलब ये है कि जैसे हमने इंसर्ट में इंसर्ट टैब में टेबल वाली ऑप्शन में जाके सीखा था कि हम टेबल की रोज को, कॉलम्स को किस तरह से स्प्लिट करेंगे। हमने पेज को स्प्लिट करना भी सीखा था पेज लेआउट टैब में। अब यहाँ हमने सीखना है कि हमने विंडो को कैसे स्प्लिट करना है। जैसे मेरे पास ये है ऑप्शन हाइडिंग वन, यहाँ से इसे सिलेक्ट करें और यहाँ प्रेस कर दें स्प्लिट वाली ऑप्शन को। तो यहाँ देखें कि आपके पास जो विंडो थी वो स्प्लिट हो गई है, यानी कि एक ही विंडो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है और दोनों पे सेम टेक्स्ट है आपका, सेम फॉर्मेटिंग के साथ। इस तरह से आप अपनी विंडो को रीचेक कर सकते हैं। एंटर कर, इसको कहते हैं आपने अपनी विंडो को स्प्लिट कर दिया। और अगर आपने इसको स्प्लिट को रिमूव करना है और वापस जाना है अपने एक्चुअल व्यू के ऊपर, तो आपने रिमूव स्प्लिट वाली ऑप्शन को कर देना है क्लिक। जहां से आपने अपने विंडो को स्प्लिट किया था वहीं आपको रिमूव स्प्लिट की ऑप्शन मिलेगी, जहां से आप इसको स्प्लिट करके वापस अपने नॉर्मल व्यू पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन आपको मिलती है माइक्रोस की। माइक्रोस की ऑप्शन के से पहले एक ऑप्शन है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब ये है कि यहाँ मेरे पास अभी वर्ड की दो फाइल्स ओपन है, जिसका नाम, एक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड और दूसरी का नाम है व्यू टैब। यानी मैं अभी हूँ व्यू टैब के ऊपर। या ठीक आपको बता रहा है कि अगर मैंने विंडो को स्विच करना है और मैंने शिफ्ट होना है फर्स्ट फाइल के ऊपर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, तो सिंपल आपने इसको यहाँ से जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, तो वो विंडो भी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप शिफ्ट हो जाएंगे इजीली अपनी दूसरी विंडो के ऊपर। और इस विंडो के ऊपर आने के बाद अगर मैं स्विच विंडो पर आऊं तो यहाँ से मैं व्यू टैब वाली विंडो को क्लिक करूं तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा अपनी सेकंड विंडो के ऊपर जो है व्यू टैब। हमारे पास माइक्रोस की ऑप्शन क्या है कि हमने हर पेज के ऊपर एक ही टेबल को, एक ही टेक्स्ट को बार बार टाइप करना होता है।
या उसकी फॉर्मेटिंग को बार-बार चेंज करना होता है, तो इसमें हम माइक्रोस को रिकॉर्ड कर लेंगे और माइक्रोस को रिकॉर्ड करने के बाद सिंपल हमने माइक्रोस पर जाना है और उसे इंसर्ट कर देना है। वो जो सेम फॉर्मेटिंग आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप माइक्रोस को क्लिक करें तो यहाँ आप देखें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। एक ऑप्शन आपके पास व्यू माइक्रो और दूसरी है रिकॉर्ड माइक्रो। हम एक माइक्रो को करेंगे रिकॉर्ड और रिकॉर्ड करने के बाद उसको करेंगे व्यू। रिकॉर्ड माइक्रो पर आपने क्लिक करना है। रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल इसको कर लेना है ओके। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ एक टेबल को इंसर्ट कर देना है। टेबल इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ टेबल में टाइप कर लेता हूँ कुछ भी टेक्स्ट। टेबल को इंसर्ट करने के बाद आपने इसे सिलेक्ट करना है, कुछ टाइप किया आपने और इसकी आपने फॉर्मेटिंग थोड़ी-सी कर दी चेंज। फॉर्मेटिंग चेंज करने के बाद अब आपने आ जाना है टेबल डिज़ाइन के ऊपर और बॉर्डर को क्लिक करने के बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा-सा कर लेना है एडजस्ट। मैंने जो इसके बॉर्डर थे इनर और आउटर उन सबको कर दिया है रेड कलर। इतना काम करने के बाद मैं यहाँ नीचे एंटर कर देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट एंटर करने के बाद यहाँ से आपने व्यू वाली ऑप्शन पर आने के बाद माइक्रो वाली ऑप्शन पर आना है। तो यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगी स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आपने रिकॉर्डिंग को कर देना स्टॉप। इसका मतलब ये कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद से रिकॉर्डिंग स्टॉप करने तक जितना भी काम किया वो आपका काम हो गया सेव। अब आपने उसको करना है अप्लाई। आप नीचे आए, उसको अप्लाई करके देखते हैं। माइक्रोस के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। व्यू माइक्रो पर आएँ तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। इस डायलॉग बॉक्स में आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेंगी। फर्स्ट तो है माइक्रोस नेम, हमने उसको सेम नेम के साथ सेव कर दिया था माइक्रो 1 और राइट साइड पे है रन करना है आपने इसको। स्टेप इनटू है, इसको एडिट करना है, क्रिएट करना है आपने न्यू को और आपने इसको डिलीट करना है। तो यहाँ आपको 2-3 और ऑप्शंस मिलती हैं कि नॉर्मल है, वर्ड कमांड है, व्यू टैब डॉक्यूमेंट है, क्या ऑल एक्टिविटी टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपने इस सिंपल इस रन वाली ऑप्शन को कर देना है क्लिक। जैसे ही आप रन वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखें कि जो टेक्स्ट आपने टाइप किया था, जो टेबल आपने क्रिएट किया था और जो आपने इसकी फॉर्मेटिंग की थी, वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी। इसको कहते हैं माइक्रोज, यानी आपने एक डॉक्यूमेंट्स को टाइप करना है और वो आपका रूटीन का काम है, वो आपका रिपीटेड काम है। तो आप उसको माइक्रो से सेव कर लें और सेव करने के बाद आपने उसको व्यू माइक्रो में जाके कोई नाम दे देना है और नाम के साथ जब आपको ज़रूरत पड़े आपने उसको कर लेना है व्यू। व्यू में आने के बाद आपने उसको यहाँ से रन वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली जो-जो ऑप्शंस आपने अप्लाई की होगी वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं माइक्रोज़ के ऑप्शन। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया ही सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।